नारद देखा बिकल जयंता, एक अर्थ तो है कि जयंत ने नारद जी को देखा, लेकिन यह अर्थ ठीक नहीं। नारद देखा बिकल जयंत, जयंत ने देखा ही नहीं, उसने नारद जी को चित्त में ही नहीं दिया। नारद देखा, नारद जी की दृष्टि पड़ी कि जयंत विकल है, लाग दया कोमल चित संता। अरे भैया तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? अरे बोले महाराज कुछ मत पूछो, ये ब्रह्मसर मेरे पीछे पड़ा है, मैं जला जा रहा हूं, मेरी रक्षा करो। बोले देखो तुम राम जी का प्रभाव देखने गए थे, प्रभाव तो पता चल गया कि उनके विरोधी को तीनों लोकों में कहीं जगह नहीं है, ये तो तुम्हें पता चल गया। बोले खूब बढ़िया से पता चल गया, अब स्वभाव और देखने एक बार जाओ मेरी आज्ञा से, ऐसे उनका स्वभाव कैसा ये तो देखो। तुम उनकी शरण में जाओ, वे तुम्हें क्षमा करेंगे, तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तो नारद जी ने धक्का दिया तो जयंत प्रभु की शरण में आया। शरण में जब आया तो पद्म पुराण में तो स्पष्ट लिखा है, हमने स्वयं मूल में पढ़ा है, पद्म पुराण में लिखा है कि वह जब जाकर गिरा तो विपरीत दिशा में गिरा। माने दंडवत करना चाहिए तो ऐसे करना चाहिए दंडवत, ऐसे नहीं गिरा, ऐसे गिरा उल्टा। माने पट्ट गिरना चाहिए सो चित्त गिरा। और दंडवत जिसको भी प्रणाम किया जाए दंडवत, उसकी ओर मस्तक होना चाहिए, तो राम जी की ओर पैर और विपरीत दिशा में मस्तक, और वो भी सीधा नहीं, पट्ट नहीं, चित्त गिरा। तो भगवान व्यास पद्म पुराण में लिख रहे हैं, योजया मास जानकी, जानकी जी ने उसे उठाया, उल्टे पड़े हुए को सीधा किया और उठा करके बड़ी करुणा पूर्वक जयंत के मस्तक को राम जी के चरणों से स्पर्श कराया। बेटा ऐसे दंडोत करी जाए, ऐसे ना करी जाए जैसे तू कर रहे हो है, ऐसे कर दंडोत। राम जी ने मोहड़ो फेल लियो, मुखारविंद फेल लिया राम जी ने, नहीं देखेंगे इसकी तरफ। श्री जानकी जी बोली आप नाराज हैं? बोले हाँ, आप जीव जगत की आचार्य हैं, इसने गुरु तत्व का अपमान किया है, तुम्हारा अपमान किया है इसने, ये क्षमा के योग्य नहीं है। जानकी जी ने कहा प्रभु अपराध बच्चों के नहीं माने जाते, बड़ों के माने जाते हैं। ये बच्चा है, आप देखिए कितना छोटा बच्चा है, इसको यही पता नहीं कि दंडोत कैसे की जाती है, किधर। अब बहुत छोटे बच्चे हो ना जो अभी थोड़ा थोड़ा चलना जानते, उनको कहो दंडोत करो तो वो कहो इनको दंडोत करो तो कहो उधर उल्टे की तरफ दंडोत करने लगे। बच्चे होते ना छोटे, जय जय कर लो, कहीं भी जय जय कर लेंगे वो तो। इसको बेचारे को इतना तक ज्ञान नहीं है कि प्रणम्य को प्रणाम कैसे किया जाता है, और आप अपना ज्ञान विज्ञान छांट रहे हैं कि बड़ा पंडित है, बड़ा काहे का बुद्धिमान, छोटा बच्चा है। सीता चरण चोच हति भागा, मानसी में गोस्वामी जी लिख रहे हैं। पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं विददारस तनांतरे, इसने पंजों से भगवती जगदम्बा श्री जानकी जी के वक्षस्थल में पंजे से प्रहार किया है। भगवान बोले कितनी अनधिकार चेष्टा इसने की है। किशोरी जी ने कहा कि नाथ मैं इसकी ओर से वकालत कर रही हूँ, हमारे वकील साहब बैठे ना, महेंद्र प्रताप सिंह वकील भी तो है ना आप, हाँ ये बैठे हैं, वकालत करने वाले बढ़िया कुशल से वकील मिल जाएं तो उस पक्ष की जीत निश्चित होती है। श्री किशोरी जी बिना फीस लिए ठाकुर जी जयंत की वकील बन गई, अधिवक्ता बन गई, और वो कह रही हैं कि आप कहते हैं कि बड़ा अपराध है कि इसने आपके वक्षस्थल को क्षत विक्षत कर दिया। देखो आपको पता नहीं है, आप बाबूजी हैं, मैं माँ हूँ। छोटा बच्चा माँ का दूध पीते पीते उसके छोटे छोटे दांत उग आते हैं, तो दांतों में थोड़ी खुजली सी चलती है, तो अपनी माँ का दूध पीते पीते उसी के स्तन को काट देता है। तो मैया प्रसन्न होती है कि चलो बालक के दांत आ गए, उसका गला दबा के मार नहीं देती है, गए बड़ा दुष्ट है, अभी से इसने ऐसा काम किया तो इसका गला दबा दूं,
कष्ट सहकर भी प्रसन्नता का अनुभव करती है। मैं मां हूं, ये आपकी शरण में आया है, आप इसको स्वीकार करें। भगवान बोले शरणागति की भी एक पद्धति होती है। इसकी कौन सी पद्धति है? ये कोई पद्धति है? आपका तिरस्कार करे फिर मेरी शरण में आवे, ये पद्धति है क्या? जानकी जी बहुत एकदम सही पद्धति से आ रहा है। संत सदगुरु के माध्यम से शरणागति होती है। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। नारद जी विरक्त शिरोमणि है, संत शिरोमणि है। नारद जी ने भेजा है, तो कब भेजा? पहले नारद जी ने स्वीकार किया तब ना भेजा। और आपका नाम सुनाया होगा, आपकी महिमा सुनाई दीक्षा में। और किया क्या जाता है? आपका नाम ही तो सुनाया जाता है। नाक से तो सुना नहीं होगा, कान से ही सुना होगा। कान में मंत्र चला गया, वो आपकी महिमा सुनाई, आपका प्रभाव स्वभाव देखने भेजा है।